गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। ये है हमारी पहली स्लाइड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, कब कैसे क्या हुआ था, उसको सबको देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश्ड ईयर जो है वो 1936 है। कहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये उत्तराखंड में है और उसका जो क्षेत्रफल वो कितना है, 13-18 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, उसके बाद में ही इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य उसको देखते हैं। यह भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और इसका पूर्व नाम, इससे पहले इसको जो बुलाया जाता था वो किसे, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह है पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और पौंडी गढ़वाल ज़िले में स्थित है और इसके बीच से ही एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और पार्क्स। अब ये देखिए हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क में ये कहाँ का है? हेमिश नेशनल पार्क जो है या हेमिश राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये हमारा 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश्ड ईयर है। ठीक है, कौन से राज्य में है? लद्दाख में है। कितने क्षेत्रफल में है ये? तो 4400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, यह लद्दाख के लेह जनपद में है, लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है। ठीक है, और आगे देखते हैं इस, और ये जो है काफ़ी ऊंचाई इस पे स्थित है। कहाँ से? 3000 से 6000 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो पाई जाती हैं वो स्नो लिपोर्डिया, स्नो लियोपार्ड के लिए प्रसिद्ध है। ये जनजाति होती हैं अलग अलग जानवरों की, जैसे कि आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे, ये है स्नो लिपार्डिया। आगे देखते हैं, आगे है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है इसको देखिएगा। वन विहार नेशनल पार्क जो है 1979 में इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुई थी। कौन से राज्य में है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और कितने क्षेत्रफल में? 4.48 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और ये किसके लिए है उसको देखिएगा थोड़ा सा, किसके लिए फेमस रहता है ये। तो ये जो हमारा पार्क है, यह है पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, इस पार्क में बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर बोलते हैं, एशियाई शेर, लाल लोमड़ी, जंगली कुत्ते, सियार, नेवले और धारीदार लकड़बग्गा, मगरमच्छ, घड़ियाल, चीतल और खरगोश, काला हिरन, इस तरीके बंदर, लंगूर आदि ये सारे जानवर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आया हमारा कौन सा, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो इसकी इस्टेब्लिश जो हुआ था वो कब हुआ था? 1979 में। कहाँ है ये गुजरात में है। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में है? 23.99 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं। यह गुजरात के दक्षिण में नवसारी जिले में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के दक्षिण में नवसारी जिले में स्थित है। यह गुजरात की अंबिका नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में एक नदी बहती है जिसका नाम अंबिका है, उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, उसी के साथ ही इसमें मुख्यतः तेंदुआ, ठीक है, लकड़बग्गा, चीतल, चौसिंगा और काकड़ पाए जाते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नाम से ही आप लोग इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ का होगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा कहाँ, उत्तराखंड का है। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड ईयर 1989 में इसकी स्थापना हुई, इस्टेब्लिश हुआ, बना। ये इसका एरिया जो है कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर। अभी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन कौन से जानवर रहते हैं उसको देख लेते हैं। यह उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में है, पहली बात तो। ठीक है, फिर भागीरथी नदी के किनारे पर यह स्थित है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है ये। भारत का कौन सा, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा पार्क है। इसमें कौन कौन से थे? हिम तेंदुए, भूरे भालू, कस्तूरी मृग आदि के लिए जाना जाता है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा है कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क।
चलिए आगे देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना ये जो बना था, कब बना था? 1974 में बना था। ठीक है, कौन से राज्य में है ये कर्नाटक राज्य में है। और कितना क्षेत्रफल में? ये 874 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इसके तथ्य देखते हैं। यह कर्नाटक राज्य के चामराजनगर में स्थित है। कौन से? चामराजनगर में। और इसमें कौन कौन से वो हैं? कबिनी और मोयर नदी इस पार्क से होकर गुजरती है। वहाँ पर कर्नाटक में जो नदी एक बहती है, कौन सी? काबिनी और मोयर नदी इसके बीच में से होकर निकलती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है इस तरीके से। आगे देखते हैं। ये है हमारा कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्टेब्लिश कब हुई? 1986 में। ठीक है, कौन सा राज्य है ये? झारखंड राज्य में स्टेब्लिश्ड है। कितने वर्ग में फैला हुआ? कितने किलोमीटर में? 1135 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब कुछ तथ्य देखते हैं इसके बारे में। यह झारखंड के तालेहार जनपद में, जो झारखंड है, झारखंड के अंदर पड़ता है कौन सा? तालेहार। तालेहार जनपद में छोटा नागपुर पठार में स्थित है। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार में स्थित है। यहाँ पे जो जानवर है, तेंदुआ हो गया, भेड़िया हो गया, बंदर हो गया, चीतल और लंगूर आदि के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा कौन सा? गुडई राष्ट्रीय उद्यान। गुडई राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्टेब्लिश हुआ, यानी ये बना। कहाँ पर है? गुडई, तमिलनाडु में। नाम ध्यान रखिए, गुडई तमिलनाडु, गुडई तमिलनाडु। इस तरीके से आप लोग इसको रीड कर सकते हैं कि एग्जाम में आए तो। गुडई तमिलनाडु कितने क्षेत्रफल में है? 2.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको देखते हैं, किस तथ्य क्या है इसके, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। पहले तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। ठीक है, वहाँ के राजभवन में स्थित है। वहाँ का जो राजभवन है उसमें स्थित है। इसमें हिरन, सियार, काला हिरन और कछुआ आदि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। कितने क्षेत्रफल में है? 858 क्षेत्रफल में। कब बना? 1974 में बना। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या तथ्य हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा असम राज्य के गोलघाट में स्थित है। ये असम जो राज्य है उसमें गोलघाट में स्थित है। यह बाघ और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ और गैंडों के लिए। 1985 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 1985 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। इस वजह से ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए किसके लिए फेमस है। ये देखिए साइड से गेंडे बने हुए हैं, मैंने बाकायदा पिक्चर लगाई हुई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, असम में है। ठीक है, असम में कहाँ पर है? गोलघाट जगह है, वहाँ पे स्थित है। और इसी को कब एस्टेब्लिश हुआ? 1974 में। और 1985 में, 11 साल बाद में, 1985 11 साल में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल में भी घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। और ये है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ, अब देखो ना इसका नाम देखो, बड़ा अटपटा सा, केबुल लामजाओ। इस तरीके से जो लैंग्वेज कहाँ होगी? मणिपुर साइड में होती है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो गया? मणिपुर में। कब स्टेब्लिश हुआ? 1977, 1977। क्षेत्रफल कितना है? 40 वर्ग किलोमीटर। किसके लिए फेमस है, क्या तथ्य है, उसको देखते हैं। यह मणिपुर की लोकटक झील
मणिपुर में कौन सी? लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा? ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह पार्क संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए? संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये है हमारी आज की लास्ट स्लाइड, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड कब बना? 1981 में इसकी स्थापना हुई। कौन से राज्य का है ये? राजस्थान राज्य का है। ठीक है, एरिया कितना है? 28.7 वर्ग किलोमीटर। तथ्य क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, उसको देखते हैं थोड़ा सा। यह पार्क राजस्थान के, कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह स्थान जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह पार्क नीलगाय और साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नीलगाय और साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट में आप लोगों से ही बोलेंगे, जो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलते रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली अपने किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।